हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। OMR आंसर शीट को लेकर जो CBSE ने स्कूल्स को सर्कुलर इशू किया था, इस मैटर पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर रखी है डिटेल में। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में ऊपर आई ऑप्शन में उसकी लिंक आ जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। CBSE ने ये जो सर्कुलर स्कूल को इशू किया था, अब इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है। आज उसी मैटर पर हम क्लियरली बात करेंगे कि किस तरह से आपको OMR शीट में आंसर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ केसेस पहले से ड्रॉ कर रखे हैं, वन बाय वन देखते हैं कि हमको कैसे आंसर करने हैं OMR शीट में। तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए 4 सर्कल दिए हुए हैं आपको ABCD। स्टार वाला जो आपका कॉलम है, यहाँ पर ये बॉक्स गिवन है, और हैश वाला कॉलम है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसे आपको सर्कल करना है। तो सपोज पहले क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा आंसर ए है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं ए ऑप्शन को मार्क कर लूँगा। ठीक है सर। अब अगर आप 100% श्योर हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, तभी उस बात को आपको बॉक्स में लिखना है। अदरवाइज जब तक आप श्योर ना हो जाएं, आप इसमें मत लिखिएगा। सपोज मैं ए ऑप्शन लिख देता हूं, जैसे ही मैंने सर्कल किया वैसे ही। ठीक, ओके सर। पर बाद में मैं ये नोटिस करता हूं कि ए ऑप्शन जो मैंने सर्कल किया था ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर तो डी होना चाहिए था। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं डी को भी सर्कल कर देता हूं। तो ये जो तरीका है कि आपने डी को भी सर्कल कर दिया, ये रॉन्ग तरीका है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात को हम केस नंबर 2 में रिपीट करते हैं कि यहां पर मैंने सबसे पहले ए को सर्कल कर लिया था, ए के सर्कल को डार्क कर लिया था, और मैंने ए लिख भी दिया था। तो हमने पहले केस में क्या बात करी कि आप अब आंसर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको डी को सर्कल नहीं करना है। तो सर हम फिर ये करते हैं ना, यहां पर इसको काट कर डी लिख देते हैं। तो ये तरीका भी जो है दोस्तों, वो आपका रॉन्ग तरीका है आंसर करने का। तो सर फिर इसके लिए सही तरीका क्या होगा? सबसे पहली बात तो यही है, सबसे अच्छी बात तभी होगी आप पहले श्योर हो जाएं और फिर किसी सर्कल को आप डार्क करें। पर फिर भी सपोज मैंने ए को सर्कल कर दिया, ठीक है सर, पर मैंने ए यहां पर अभी नहीं लिखा है, ठीक है, और बाद में मुझे लगता है कि डी आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट वे क्या है, आप बॉक्स के अंदर डी लिखेंगे। डी को सर्कल करने की जरूरत नहीं है, बॉक्स में पहले से ए लिखकर ए को कट करके डी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट वे यही है कि भले सर्कल यहां पर ए हुआ होगा, पर अगर आपको लगता है कि करेक्ट आंसर डी है तो बॉक्स में जो है आपको डी लिखना है, क्योंकि CBSE ने कहा है बॉक्स में जो आप रिस्पॉन्स करेंगे उसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। तो ये जो है आपका करेक्ट तरीका है आंसर करने का। अच्छा, ये करेक्ट तरीका कब है? जब आपको डाउट था, आपने सर्कल ए को किया था और आंसर आपने डी को कर दिया है। नॉर्मली क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लगता है कि बी आंसर करेक्ट है, एंड मुझे कोई डाउट भी नहीं है कि बी के अलावा कोई और आंसर होगा, तो बस क्या सर्कल करके हमारा काम खत्म हो जाएगा? आंसर है नो। अगर आपने ओनली सर्कल कर दिया है और बॉक्स को आपने खुला छोड़ दिया है, बॉक्स में आपने कुछ भी फिल नहीं किया, तो यहां पर यह माना जाएगा कि क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो सर फिर क्या करेंगे? तो इसी केस को मैंने बी को सही आंसर माना, तो मुझे बॉक्स में बी लिखना होगा,
तब माना जाएगा कि क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किया है। मतलब हर केस में आपका जो है बॉक्स में आपको आंसर लिखना होगा। इस बार बॉक्स की वैल्यू ज़्यादा है, सर्कल की वैल्यू कम है, ठीक है। पर सीबीएसई ये कहता है कि आपको अपना आंसर सर्कल और बॉक्स दोनों में लिखना है, पर बॉक्स में लिखना आप नहीं भूल सकते। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जाम का आखिरी टाइम आ गया था, 1 या 2 मिनट बाकी थे, मुझे लगा सर्कल करने का मेरे पास समय नहीं है, तो इस केस में और मुझे लगता है कि सी आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही होगा, और मैंने इसे बॉक्स में सी लिख दिया, मैंने सर्कल नहीं किया, तो सीबीएसई मान लेगा कि आपने आंसर किया है, दैट इज क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। सीबीएसई ये बात मान लेगा, ठीक है। ओके सर, तो उम्मीद है इन 6 केसेस में आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरह से आपको ओएमआर शीट में आंसर करना है। सबसे पहली बात, जो भी आप करेक्ट आंसर सोच रहे हैं उसको आपको बॉक्स में लिखना है। कभी गलती से एकदम टाइम कम पड़ गया, आप सर्कल नहीं कर पाए पर अपने बॉक्स में आंसर दे दिया था, तो सीबीएसई उसे सही मान लेगा। लेकिन आपने सर्कल तो किया है पर बॉक्स में आंसर नहीं किया है, तो सीबीएसई ये मानेगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने ए आंसर कर दिया था, बाद में लगा डी सही है, लेकिन मैं बॉक्स में पहले ही ए लिख चुका था, तो मैंने डी को भी सर्कल कर दिया। सीबीएसई मानेगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, दिस इज रॉन्ग वे। फिर मैंने ये किया कि मैंने ए को सर्कल किया, ए बॉक्स में लिख दिया, बाद में लगा डी सही है, ए को बॉक्स से काटा, डी लिख दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो सर सही तरीका क्या होगा? अगर आपने ए ऑप्शन को सर्कल कर दिया है और आपको डाउट है उस क्वेश्चन में, तो जिस क्वेश्चन में भी डाउट है वहां पर बॉक्स में पहले मत लिखो, 100% श्योर होने के बाद ही बॉक्स में लिखो। तो लेकिन सपोज आपने गलती से ए तो कर दिया था, अब आपको बाद में लगता है कि डी ऑप्शन सही है, तो इन दैट केस डी को सर्कल मत करो, डी को बॉक्स में लिख दो। तो उम्मीद है इन 6 केसेस से आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपको इस मैटर पर डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।